गर्ल्स, जिस तरीके से आपने वर्नियर कैलिपर्स के एरर्स पढ़े थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेम लाइक अब आप स्क्रू गॉज के भी एरर्स पढ़ेंगे। जब भी हम वर्किंग उसकी क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक स्क्रू गॉज है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, इसको आपने फुली टाइट करना है। जब आपने इसको फुली टाइट किया तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो इंडेक्स लाइन का जो ज़ीरो है वो एग्जैक्ट अगर सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के पीछे है, अगर टाइट करें, ठीक है, अगर तो एग्जैक्ट उस पे है ना, ज़ीरो पे ज़ीरो आ जाता है। लाइक अब इस तरीके से आ जाता है, एक सेकेंड, ये अब ऐसे ज़ीरो पे ज़ीरो लाइन आ रही है ना, इंडेक्स लाइन आपकी जो नीचे वाली है, और ये आपके सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो इट्स मीन कि कोई आपका बीच में एरर नहीं है। अगर तो एरर आ जाता है, लाइक अब आपने इसको सही स्पिंडल को टाइट किया है, आपके पास जो एरर है मीन्स कि जो ज़ीरो है वो आपका इंडेक्स ज़ीरो के पीछे आ रहा है, मीन्स कि इस जगह पे आ रहा है, तो वो आपके पास कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे शो भी किया, तो आपके पास एरर पॉजिटिव होगा। सेम लाइक अगर आपके पास ये ज़ीरो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ पे इस इंडेक्स लाइन के ज़ीरो की आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो वो आपके पास जो एरर होगा वो नेगेटिव एरर होगा। कोई भी एरर अगर हमारे पास आ जाए तो जाहिर सी बात है उसकी कोई वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम अगर पॉजिटिव सॉरी, अगर हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू अगर हम मेजर करें तो वो कैसे कर सकते हैं। वैल्यू आपने इस तरीके से मेजर करनी है कि आपने जब इसको टाइप किया, ठीक है, इसको बिल्कुल भी आपने, आप देखेंगे कि जो लाइन आपकी इंडेक्स लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट उस पे आ रही है ना, अब जैसे कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे मुझे 18 लग रही है, ठीक है, 18 लाइन जो एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन की, इंडेक्स लाइन आपको मैं बताऊँ अगर, कि जो आपके नीचे वाला जो स्केल है ना उस पर एक लाइन आपको शो होगी, ठीक है, अगर आप अपने बुक पे भी देख सकते हैं। तो जो उस इंडेक्स लाइन पे जो सर्कुलर की वैल्यू आएगी ना, मीन्स के जो लाइन आएगी आपने वही वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है, और उसको आपने उसके लीस्ट काउंट से मेजर कर लेना होगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव एरर की, ठीक है। अगर इतना एरर आपके पास किसी भी वैल्यू में आ रहा है तो आपने ज़ाहिर सी बात है उसकी करेक्शन भी करनी होगी। ज़ीरो करेक्शन याद है आप लोगों को, वर्नियर कैलिपर में मैंने बताया था कि जब भी ज़ीरो करेक्शन करनी होगी तो जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू अब आपकी आई है ना, एरर इतना मतलब आ चुका है आपके इस जो आपने ये जो है आपका जो सॉरी स्क्रू गॉज है, ठीक है, इसमें आपके पास इतना एरर आ चुका है। अब जब आप उसकी वैल्यू को मेजर करोगे, फाइंड आउट करोगे, तो आपने इस वैल्यू को उसमें से माइनस करना होगा, तो आप उसका इजीली ज़ीरो करेक्शन निकाल लोगे। गस अगर आप अभी नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात करें तो उसमें देखें, अगर आप ये 95 जो है एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो इंडेक्स लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, ये आपकी इंडेक्स लाइन है और ये आपका ज़ीरो है। अब आपने देखना है कि आपका ज़ीरो, ये जो आपके पास इंडेक्स लाइन के ऊपर सर्कुलर स्केल की वैल्यू डिवीजन आ रही है, उससे कितना आगे ज़ीरो आपका जा चुका है। अब देखें यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 ज़ीरो जा आ चुका है, मीन्स के 5 डिविजन्स के बाद आपका ज़ीरो है। तो आपने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.05, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना नेगेटिव ज़ीरो एरर को मेजर करते हो। और अगर आपने इसकी ज़ीरो करेक्शन करनी होगी तो ऑब्वियसली आप क्या कर दोगे, यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्यों, क्योंकि अब आप नेगेटिव एरर की बात कर रहे हो। जब नेगेटिव एरर की बात करते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाता है। पॉजिटिव की बात करोगे तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अगर आपने नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन करनी है तो आप क्या करोगे, आपके जो भी आंसर आया है वैल्यू आएगी, उसमें से आप इस वैल्यू को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस होके फिर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरीके से हम एक वायर का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी बुक पे 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, उन 6 स्टेप्स को हमने फॉलो करके एक वायर का डायमीटर हमने फाइंड आउट करना होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास, अगर आप अपनी बुक पे देखें, सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपने स्पिंडल को स्टड के साथ जोड़ना है। मीन्स के आपने पीछे से इसको इस तरीके से बिल्कुल स्मूथली आपने उसको बंद करना है कि आपके पास जो स्पिंडल है वो किसके साथ जाके जुड़ जाए, स्टड के साथ जुड़ जाए। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को आप लोगों ने नोट करना है कि किससे वो अभी आपको मैं इसको प्रॉपर करके बताती हूँ। अगर सबसे पहले जब हमने स्पिंडल और स्टड को आपस में जोड़ा तो हमारे पास मेन स्केल पे जो रीडिंग आई वो क्या आई, 0 मिलीमीटर। और हमने सर्कुलर स्केल की वो डिवीजन नोट करनी है जो कि इंडेक्स लाइन पे मीट कर रही है, उसके साथ जुड़ रही है, उसके साथ मिल रही है। और जो सर्कुलर स्केल की कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ डिवीजन, वो क्या डिवीजन है, 24 डिवीजन है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको 2.24 सॉरी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इसके लीस्ट काउंट के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.024 आंसर आ जाएगा मिलीमीटर।
अब आपने ज़ीरो एरर मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी मेन स्केल रीडिंग और आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग और आपके पास जो सर्कुलर इसकी रीडिंग आई थी ना, जो कोइंसाइड करी थी, उन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो एरर का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो एरर आ गया। ठीक है, अब ज़ीरो करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा उसमें से इस 0.24 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। गर्ल्स हमने अब जो ज़ीरो एरर और ज़ीरो एरर करेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, 0.24 एंड ज़ीरो एरर करेक्शन इज़ माइनस 0.24। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायमीटर ऑफ वायर फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे स्पिंडल एंड स्टड के बीच में वायर रख दी और हमने क्या करना है, रिचेट से, ये आपके पास रिचेट है, इससे आप लोग इसको टाइट कर सकते हो, मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करवाओगे, या फिर आप इस थिम्बल से, ठीक है, थिम्बल से और रिचेट से आप इसको जब मूव करवाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास ये जो स्पिंडल है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे तरफ मूव करता जाएगा और ये वायर जो है यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो जाएगी, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन, अपनी लोकेशन पर आ जाएगी। एंड देन आपने फिर इसकी रीडिंग्स चेक करनी है। अगर आप इसकी रीडिंग्स चेक करें कि आपके पास ये रीडिंग्स कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, तो आप देख लेंगे कि इंडेक्स लाइन पे क्या है, ये ज़ीरो है, और उसकी जो ऊपर रीडिंग आ रही है जो उस पर मीट कर रही है, डैट इज़ 85। अच्छा गैस, अब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या थी, डैट इज़ 1 मिलीमीटर थी, और हमने जो नंबर ऑफ़ सर्कुलर स्केल डिवीजन अगर मैंने भी आपको बताया था, डैट इज़ 85 थी, वो क्या थी, 85 थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर हमने मैयर करनी है तो हम क्या करेंगे, 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसकी लीस्ट काउंट के साथ, स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट के साथ, जो कि हमने पहले मैयर किया हुआ है, डैट इज़ 0.01। जब हमने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.85। ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ चुकी है। गर्ल्स अब मैंने क्या करना है, ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द गिवन वायर अगर मैंने मैयर करना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग को मैं क्या कर दूंगी, दोनों को प्लस कर दूंगी। मीन्स के क्या, जो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग थी डैट इज़ 1, और जो मेरे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आई थी वो क्या थी, 0.85। इन दोनों को जब प्लस कर दिया तो मेरे पास 1.85 मिलीमीटर आ गया, जो कि क्या था, मैंने ऑब्जर्व डायमीटर था, जो कि एक वायर का था, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास क्या था, जब ज़ीरो एरर मैंने फाइंड आउट किया था उसमें एरर आ रहा था ना 0.24, और ज़ीरो एरर करेक्शन हमने क्या कहा था कि माइनस कर देना 0.24। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 1.85 आ चुके हैं, और हमारे पास ज़ीरो एरर भी है, हमने क्या करना है, उसकी करेक्शन करनी है। जब उसकी हमने करेक्शन करनी है तो 1.85 के आंसर जो आया है हमारे पास, 85 का जो आंसर है उसमें से हमने ज़ीरो एरर माइनस 0.24 को हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो मैंने इनको माइनस कर दिया, मीन्स के 0.85 को माइनस किया माइनस 0.84 से, तो मेरे पास क्या आया, वो एग्जैक्ट डायमीटर आ गया किसका, वायर का, जो कि क्या था, 1.61 मिलीमीटर था। अब मेरे पास जो 1.85 डायमीटर है, मेरे पास ये डायमीटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास एरर भी तो था ना, उस एरर को मैंने करेक्ट करना था, उस एरर को मेरे सही करना था, उसको मैंने क्या कर दिया, फिर जो मेरे पास करेक्शन थी 0.24 की, उसको मैंने क्या कर दिया, उस आंसर में से, मीन्स के 1.85 में से मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास एग्जैक्ट आगे ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ गिवन वायर, ये मेरे पास जो आ चुका है वो 1.161 है। ये था स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन अगर हो आपसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेयर इज़ योर डायरी, लर्न फुल टॉपिक ऑफ स्क्रू गॉज विद एग्जाम्पल एंड डू एच ऑन योर रफ रजिस्टर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।